हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। फ्रेंड्स, इस क्लास में 30 प्रश्न होते हैं जिनमें हम हिंदी साहित्य का रिवीजन करते हैं। इसके कई वीडियोस पहले आ चुके हैं जिनमें आदिकाल, भक्तिकाल, इसके अतिरिक्त काव्य शास्त्र, भाषा विज्ञान, इन सभी के वीडियो चैनल पर उपलब्ध हैं। अगर आप अपना रिवीजन करना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आगे के रीतिकाल के प्रश्नों को। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करके सही कूट का चयन कीजिए। इस सूची को सुमेलित करके सही कूट का चयन करना है। इधर रचनाएं दी हुई हैं और इधर रचनाकार। श्रृंगार मंजरी, रसविलास, रतन हजारा, अलंकार पंचाशिका। श्रृंगार मंजरी किसकी रचना है? तो ये है चिंतामणि। रसविलास है मंडन की। रतन हजारा रसनिधि की और अलंकार पंचाशिका के रचनाकार हैं मतिराम। तो इस तरह से देखें, डी हमारा राइट आंसर हो जाए। रामचंद्राभरण नामक अलंकार ग्रंथ के रचयिता कौन है? ए ग्वाल कवि, बी गोप, सी सेनापति, डी द्विजदेव। रामचंद्राभरण नामक अलंकार ग्रंथ के रचयिता कौन है? रामचंद्राभरण के रचयिता हैं गोप कवि। और इसके अतिरिक्त इनकी रामचंद्र भूषण और रामालंकार दो अन्य कृतियां भी हैं। व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार का नाम बताइए। ए गिरधरदास, बी प्रताप शाही, सी रघुनाथ, डी दूल्हा। व्यंग्यार्थ कौमुदी नामक रचना के रचनाकार कौन हैं? व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार प्रताप शाही हैं। प्रताप शाही की अन्य रचनाओं में श्रृंगार मंजरी, अलंकार चिंतामणि, काव्य विलास आदि आती हैं। तंत्री नाद कवित्र सरस राग रतिरंग, ये पंक्ति किस कवि की है? ए केशव, बी मतिराम, सी बिहारी, डी घनानंद। तंत्री नाद कवित्र रस सरस राग रतिरंग, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है बिहारी जी की। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? ए पद्माकर, बी घनानंद, सी केशव, डी भूषण। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत केशव को कहा जाता है, क्योंकि इनका काव्य जो है वो अत्यंत क्लिष्ट और कठिन माना जाता है, इसीलिए इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। और आचार्य शुक्ल ने तो कहा भी है कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। त्योमलेच वंश पर शेर शिवराज हैं, इस पंक्ति के रचयिता कवि कौन है? ए सूदन, बी भूषण, सी ग्वाल, डी गोप। ये भूषण की पंक्ति है। तेजतम अंश पर कानजिमी कंस पर त्योमलेच वंश पर शेर शिवराज हैं। हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं वे आचार्य कोट में नहीं आते, वे कवि ही हैं। ये कथन किसका है? ए डॉक्टर नगेंद्र, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी आचार्य श्याम सुंदर दास। हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले सैकड़ों कवि हुए हैं, वे आचार्य कोटि में नहीं आते, वे कवि ही हैं। ये किसने कहा? तो ऐसा मानना है आचार्य शुक्ल का। आचार्य शुक्ल ने ये कहा है। रीति मुक्त स्वच्छंदतावादी कवि इनमें से कौन है? ए घनानंद, बी भूषण, सी पद्माकर, डी सेनापति। रीति मुक्त स्वच्छंदतावादी कवि इनमें से कौन है? ये हैं घनानंद। लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय इनमें से क्या है? ए काव्यांग निरूपक ग्रंथ, बी प्रकृति परक ग्रंथ, सी महाकाव्य, डी चरित काव्य। लक्षण ग्रंथों का अभिप्राय क्या है? तो लक्षण ग्रंथ काव्यांग निरूपक ग्रंथों को कहा जाता है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरन सरस सुव्रत भूषण भिन्न विराजयी कविता बनिता मित, ये दोहा किस कवि का है? ए केशव, बी बिहारी, सी मतिराम, डी ग्वाल कवि। ये प्रसिद्ध दोहा केशव का है। भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर रीति आचार्यों ने किस प्रकार के ग्रंथों की रचना की? ए अलंकार ग्रंथ, बी रस निरूपक ग्रंथ, सी नायिका भेद ग्रंथ, डी सर्वांग निरूपक ग्रंथ।
भानुदत्त की रसमंजरी पर किस प्रकार के ग्रंथों की रचना की गई? सी नायिका भेद ग्रंथ। रीतिकाल के कवियों को आचार्य न मानने का कौन सा कारण इनमें नहीं है? ये किसी मौलिक सिद्धांत का आविष्कार नहीं कर सके, इनमें कवित्व शक्ति का अभाव था, इनका ज्ञान अधूरा एवं अधकचरा था, इनमें सूक्ष्म विवेचन शक्ति का अभाव था। रीतिकाल के कवियों को आचार्य न मानने का कौन सा कारण इनमें नहीं है? तो विद्वानों ने ये सभी कारण माने हैं बी इसको छोड़कर। इनमें कवित्व शक्ति का अभाव था, कवित्व शक्ति का अभाव नहीं था, परंतु ये किसी मौलिक सिद्धांत का आविष्कार नहीं कर सके, इनका जो ज्ञान था वो अधूरा एवं अधकचरा था और सूक्ष्म विवेचन शक्ति का भी इनमें अभाव पाया जाता है, अतः ये आचार्य नहीं माने जा सकते हैं। ये डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था, ये किसी मौलिक सिद्धांत का आविष्कार नहीं कर सके हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं आचार्य शुक्ल ने भी माना है कि इनमें सूक्ष्म विवेचन शक्ति का अभाव था। डॉक्टर नगेंद्र ने रीति ग्रंथकारों को किस प्रकार का आचार्य माना है? ए कवि शिक्षक आचार्य, बी उद्भावक आचार्य, सी व्याख्याता आचार्य, डी इनमें से कोई नहीं। डॉक्टर नगेंद्र ने रीति ग्रंथकारों को किस प्रकार का आचार्य माना है? तो इन्होंने कवि शिक्षक आचार्य के अंतर्गत इनको रखा है। इनमें से कौन रीतिकाल का कवि नहीं है? ए याकूब खां, बी रस खान, सी दूल्हा, डी बेनी प्रवीण। इनमें से कौन रीतिकाल का कवि नहीं है? रस खान रीतिकाल के कवि नहीं है और आप जानते होंगे कि किस काल के अंतर्गत आते हैं। इन सूचियों को सुमेलित करके सही विकल्प का चयन कीजिए। इधर रचनाएं दी हैं और इधर रचनाकार, इनको सुमेलित करना है। तो कविदेव की रचना है शब्द रसायन, भिखारीदास की काव्य निर्णय, चिंतामणि की कविकुल कल्पतरु और पद्माकर की पद्माभरण। यही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इत आवत चली जात उत चली छसातक हाथ, ये पंक्ति किस कवि की है? ए घनानंद, बी मतिराम, सी बिहारी, डी देव। ये पंक्ति किस कवि की है? ये सी बिहारी की पंक्ति है। इनमें से कौन सी विशेषता सामान्यतः रीतिकालीन काव्य की नहीं है? ए रीति निरूपण, बी चमत्कार प्रदर्शन, सी राष्ट्रीय भावना, डी श्रृंगार रस की प्रमुखता। इनमें से कौन सी विशेषता सामान्यतः रीतिकालीन काव्य की नहीं है? राष्ट्रीय भावना रीतिकाल की विशेषता नहीं है। बनन में बागन में बगरेओ बसंत है, ये पंक्ति किस रीतिकालीन कवि की है? यहाँ पर बसंत का वर्णन हो रहा है, तो ये किसकी पंक्ति है? ए पद्माकर, बी सेनापति, सी ग्वाल कवि, डी भिखारीदास। इनमें से किसकी पंक्ति है? बी सेनापति की पंक्ति है। और रीतिकालीन कवियों में सेनापति अपने प्रकृति वर्णन के लिए प्रसिद्ध थे। रनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर में किस ऋतु का वर्णन बिहारी ने किया है? रनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर, इसमें किस ऋतु का वर्णन है? ए ग्रीष्म ऋतु, बी शरद ऋतु, सी पावस ऋतु, डी बसंत ऋतु। यहाँ पर बसंत ऋतु का वर्णन बिहारी ने किया है। भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। आचार्य शुक्ल ने इस कथन में इन्हीं शब्द किस कवि के लिए प्रयुक्त किया है? ए बिहारी, बी घनानंद, सी पद्माकर, डी सेनापति। तो ये इन्हीं शब्द घनानंद जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रेम मार्ग का ऐसा धीर पथिक और जमादानी का ऐसा दावा करने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ, ये कथन किस आलोचक का है? ए डॉक्टर नगेंद्र, बी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सी लाला भगवान दास, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये कथन किस विद्वान का है? ये कथन भी आचार्य शुक्ल का है
और ये किसके संबंध में कहा था? ये भी घनानंद जी के संबंध में कहा गया कथन है। अति सूधो स्नेह कुमारग है, जहाँ नेक सयानप बांक नहीं। ये पंक्ति किस कवि की है? ए पद्माकर, बी मतिराम, सी ग्वाल कवि, डी घनानंद। ये पंक्ति भी घनानंद की है। ये प्रेम कुपंथ कराल महा, तरवार की धार पे धावनो है। इस पंक्ति के रचयिता कवि कौन है? ए घनानंद, बी बोधा, सी आलम, डी ठाकुर। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति बोधा की है। ये प्रेम कुपंथ कराल महा, तरवार की धार पे धावनो है। नैनन में जो सदा रहते तिनकी, अब कान कहानी सुन्यो करें। इस पंक्ति के रचयिता कवि इनमें से कौन है? ए बोधा, बी आलम, सी ठाकुर, डी ग्वाल। बी ये आलम कवि की पंक्ति है। इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? ए विज्ञान गीता, बी जहांगीर जस चंद्रिका, सी भाषा भूषण, डी रतन बावनी। इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? भाषा भूषण ग्रंथ केशव का नहीं है, जबकि बाकी तीनों केशव के ग्रंथ हैं। किस कवि की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? ए केशव, बी तुलसी, सी मतिराम, डी लाल कवि। किस कवि की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? ए केशव। केशव की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आचार्य शुक्ल ने इनकी संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना है। रसराज और ललित ललाम ग्रंथों के रचयिता कवि का नाम बताइए। रसराज और ललित ललाम ग्रंथों के रचयिता कवि का नाम बताइए। ए मतिराम, बी पद्माकर, सी सेनापति, डी जसवंत सिंह। ए मतिराम। सिंधु तरयो उनको बनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी। सिंधु तरयो उनको बनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी। ये पंक्ति किस कवि की है? ए घनानंद, बी केशव, सी पद्माकर, डी सेनापति। केशव। ये केशव दास की पंक्ति है। निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर पंक्तियां दी हुई हैं और रचनाकार दिए हुए हैं, तो उसी को सुमेलित करना है। आगे देखते हैं। रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत जो जो निहारिये। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर आइयो खेलन हो रे। तो रावरे रूप की नीति अनूप, पीछे जो ऑप्शन दिया था घनानंद, ये घनानंद की पंक्ति है। या अनुरागी चित्त की, ये बिहारी की पंक्ति है। नैन नचाए कही मुस्काए, ये पद्माकर की पंक्ति है। और ये ललित लाल कैधो लसन दिग्भामिन के भाल को, ये केशव की पंक्ति है जो पीछे दी हुई थी। इस आधार पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं। ये पंक्ति किस कवि की है? ए पद्माकर, बी सूदन, सी भूषण, डी चिंतामणि। ये पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति भूषण की है। कभी कभी इस पंक्ति में अलंकार भी पूछा जाता है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो आप हमें कमेंट बताइएगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनबारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं। 30 प्रश्न यहीं पर पूरे होते हैं। इससे आगे के प्रश्नों को देखेंगे अगले वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए।